हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद रफीक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल बाय स्टेरिक नंबर रूल। जी हां, आज हम पढ़ेंगे स्टेरिक नंबर रूल के थ्रू किस तरीके से किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि हम स्टेरिक नंबर को कैसे फाइंड करें। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले निकालना होगा उसका निकालना होगा स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर के बेस पर ही आप जो है कैलकुलेट कर पाएंगे या फाइंड कर पाएंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल होता है नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, यानी कि जिस भी एटम का आपको स्टेरिक नंबर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सबसे पहले पता यह करना है कि उस एटम से कितने साइड एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो यहां लिखेंगे, देन प्लस करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस एटम का आप स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं या फिर आपको जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखना यह है कि बॉन्ड बनने के बाद, यानी कि वो दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने साइड एटम से जुड़ने के बाद, यानी कि साइड एटम से वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उस एटम पर, उस सेंट्रल एटम पर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का बनाते हैं पेयर, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक लोन पेयर होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2, 6 के लिए 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि आपका एटम बॉन्ड के थ्रू सभी साइड एटम से जुड़ जाए, उसके बाद उसके पास जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए एक लोन पेयर होता है। ओके, ठीक है, तो अभी क्या है कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया NH3। ठीक है, और NH3 में हमको N का, यानी कि नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर फाइंड करना है। ठीक है, NH3 में आपको नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 5। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉन के लास्ट में कितना आने वाला है, 1। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। तो इससे इसके साथ इसकी शेयरिंग हो गई, इसकी भी शेयरिंग हुई, इसकी भी शेयरिंग हुई। इस तरीके से सभी हाइड्रोजन के पास डबल डबल इलेक्ट्रॉन हो गए और ये सभी हाइड्रोजन क्या हुए, स्टेबल हो गए। लेकिन नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना करना होता है, 8। तो आप देख पा रहे हैं इसके पास 5 पहले था और सिंगल सिंगल तीनों हाइड्रोजन से मिल गया, तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में शेयर हो गया। लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो आपको बताया गया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर कहते हैं। तो उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये क्या हो गया इसके पास, लोन पेयर। ठीक है, तो अब देखा जाए तो साइड एटम कितने हैं इस पे, 1 2 3। नाइट्रोजन के पास साइड एटम कितने हो रहे हैं, 3। लोन पेयर कितना हो रहा है, 1। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 + 1, यानी कि स्टेरिक नंबर इसका कितना आ रहा है, 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिया CO2। अब क्या करना है कि इस CO2 में हम क्या करेंगे, कार्बन का स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 and 8 6 हो जाएगा। अभी कार्बन लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 6, और दूसरा ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 6। ठीक है,
अब इसका कितना हुआ 8, इसका भी कितना हुआ 8, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 हो गया। दैट मीन कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन था और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया कि डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ गया है। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक है, यानी कि इसके पास जो है साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। अब क्या निकालेंगे स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइड एटम 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना 0 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2। यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना होने वाला है 2। ओके, तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। अब क्या करना है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेरिक नंबर के थ्रू किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके, ध्यान रखिएगा ये हम लोगों ने लिखा है स्टेरिक नंबर और ये लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब क्या करना है कि अब मैं बताने वाला हूं कि कितने नंबर पर, कितने स्टेरिक नंबर पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 पर sp2 और अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d और अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2 और अगर स्टेरिक नंबर जो है 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से स्टेरिक नंबर के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करें। ओके।